एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से तितकी उड़ के जड़ गेल तो सक रजाई, नसवा नरक में ले जाई जनी पिहाए। दैनिक टाइम्स लाइव खबर के लिए इंतजार नहीं। पढ़ाई लिखाई हम कभी किए नहीं, स्कूल हम कभी गए नहीं, लेकिन रात्रि में जो पढ़ाई होता था महिला सबके, उसमें काका की पढ़ाया जाता था, जो कखा गगा वाला। तो 2 दिन तो पढ़बे किए। उसके बाद हमारा जीवन में ऐसा घटना घटा जो हम नहीं पढ़ पाए। हमारा 2.5 साल का लड़का था जो डेथ कर गया, और उसके कारण हम मतलब काफ़ी विचलित हो गए। आगे पढ़ाई नहीं करते, हम आगे कुछ नहीं कर पाए। लेकिन गुरु का कृपा है जो आज हिंदी में लिखा हुआ जो किताब है, हम किताब से भी भजन गा लेते हैं, किताब से भी स्क्रिप्ट मिलता है हमको। नाटक में, सरकारी प्रोग्राम में भी पढ़ाई लिखाई का महत्व रखता है, क्योंकि उसमें स्क्रिप्ट मिलता है कि आप नाटक है या गीत है, इसको आप पढ़ करके याद कीजिए, तैयारी कीजिए। प्रशिक्षण होता है तो वो पढ़ लेते हैं, हम पढ़ करके तैयारी कर लेते हैं। लेकिन लिखने की बात हो तो हमसे लिखा नहीं जाता है, नहीं लिख पाते हैं। घर में जो है गायकी का रियाज कैसे करते थे? घर में नहीं किए हैं, केवल सत्संग में ही गाए हैं। घर में किताब है तो किताब से पढ़ करके उसको याद करते थे, जिसमें तर्ज लिखा हुआ है उसके तर्ज पर अपना देखे कि प्रैक्टिस कर लिए, याद कर लिए थोड़ा मोड़ा, बस। पति क्या करते हैं? पति हमारे कुछ नहीं करते हैं, लेबर क्लास के आदमी है। और क्योंकि वो तो थे अच्छे आदमी, सिलाई किए बचपन से, टेलर मास्टर थे। लेकिन कारणवश शरीरी मतलब बीमारी के कारण डॉक्टर मना कर दिया कि बैठकी वाला काम नहीं करना है इनको, अगर मतलब अच्छा चाहते हैं तब, और नहीं तो बैठकी वाला काम करवाइएगा तो इनसे नहीं हो पाएगा। मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में ले जाने वाले हमारे संजय कुमार है, जो मिश्री लाल जी के भतीजा है, वो ले गए हमको। और टीम में मतलब वो भी, उनका भी टीम चलता है, तो हमारे पास यही काम कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी जी। जो गाना था जो चिलम वाला, हाँ, तो गाना सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ जी। उस गाना को 2-4 लाइन सुना सकते हैं आप? बिल्कुल सुना देंगे। सुनाइए तो। जन पिहाए भाई तानी सुनाए भाई, जन पिहा ए भाई तानी सुनाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहा ए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जन पिहा ए भाई। एक शराबी शराब पी के नली में गया भराई जी, नली में गया भराई। एक शराबी शराब पी के नली में गया भराई। आचके में मेहारी के जाके कहलस माई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई। एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई जी, चिलम दिया लहराई। एक गंजेरी गांजा पी के चिलम दिया लहराई। आ चिलम में से तितकी उड़ के जड़ गेल तो सक रजाई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई। एक व्यक्ति खैनी खा के सगरो दिया थुकियाई जी, सगरो दिया थुकियाई। आ एक दिन खैनी पास न रहले, भीखबो मंगाई, नसवा नरक में ले जाई, जनी पिहाए भाई, कि नसवा नरक में ले जाई, जनी खैहे भाई। ये गाना हम सुने थे, थोड़ा सा सुने थे अपना प्रोग्रामे में, प्रचार यात्रा में प्रोग्राम कर रहे थे अरवल में। अरवल गए प्रोग्राम करने के लिए नशा मुक्ति का ही, तो वहाँ हमारे एक कलाकार है परमा जी, वो इस गीत को गाए ना, तो हमको ये गीत मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारे पिताजी पीते थे। हमारा मायके भी वही हालात से गुजरा है, और मायके में भी हमारी मम्मी बहुत कष्ट की है, बहुत दिक्कत काटी है। और हम वहाँ भी मायके में बचपन से ही पढ़ी लिखी नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी दारू शराब पीते थे, गांजा पीते थे, भांग पीते थे।
और वो पटना में रह के रिक्शा चलाते थे। जो भी पैसा बना पी जाते थे, खा जाते थे। पीने के कारण उनके साथ भी काफ़ी घटना हुआ। एक बार तो पी करके गिरे हुए थे रोड पर, ऑटो वाला मारा माथा में, ऐसा ना साइड से मतलब ठोकर लगा, जो ब्रेन से पागल हो गए, वो हेमरेज कर गया, पागल हो गए। काफ़ी इलाज के बाद पटना PMCH में काफ़ी इलाज हुआ। उनको सरकारी स्कूल के भी बच्चा को पहुंचाते थे तो ठीक ठाक हुए, फिर भी पीने लगे। पीते पीते उनको समय से पहले चल बसे हमारे पिताजी मर गए। तो उस समय हम लोग बच्चा थे तो हमारी माँ वहाँ दूसरे के खेत में मजदूरी करने के चली जाती थी। और रात में क्या करते थे कि हम लोग मूंज के रस्सी बांट करके, खड़ के रस्सी बांट करके, खजूर के चटैया बीन के, खड़ के चटैया बीन करके, ये सब से हमारी माँ बेच करके उपार्जन अपना जीवन जीविका बाल बच्चा को खिला पिला करके अपना घर में रखती थी। और साथ में हम भी वही काम करते थे माँ के साथ साथ। वहाँ भी हम मजदूरी किए और घर में काम किए। यहाँ आए तो हम घर में कन्या थे, हम जाए सो कहाँ जाए, हमारे पास बच्चा था। समय के हालात ऐसा मारा कि हम दूसरे का काम करते थे। कोनो के मतलब घर के चौका बर्तन कर दिए, कोनो के गेहूँ फटक दिए, चाहे कुछ भी कर दिए। तो इस तरह से जीवन चलाए। इसमें प्रेरित हमारे सबसे अहम भूमिका, हमारी घर पे संत महात्मा जाते थे तो घर की स्थिति देख करके काफ़ी दुखी होते थे। लेकिन हमारे मुखी जी देखे कि इसका हालत ख़राब है, कहीं ऐसा कोई काम मिले कि इसको दे दे ताकि इसका जीवन चले। हम एक बार गेहूं काट रहे थे दूसरे के खेत में, तो हमारे घर पे हमारे मुखी जी गए तो देखे कि एकदम करिया सिया भेल गेहूं के खेत में से आए, गेहूं काट करके दूसरे के मजदूरी के लिए। तो बोले हमको कि मतलब इतना दूर दूर तक चल जाए छत। हम कहली कि क्या करें, न कमाएम तो हम खाएम कहाँ से, लड़का से कथी खाए। तो कहे अच्छा चल मालिक के कृपा होते तो कहियो कुछ मिलता है। बस वही सरकार का जो बिहार शिक्षा परियोजना का मतलब प्रोग्राम चला तो उसमें 2 महिला का मांग था। तो एक महिला चकिया की थी जो पहले से नाटक कर रही थी, तैयारी की। 8 दिन का प्रशिक्षण हुआ जिसमें से 6 दिन निकल चुका था। 7वां दिन 1 दिन बचा हुआ था कि आज तैयारी करना है और कल फाइनल स्टेज सबको दिखा करके फील्ड में छोड़ना है। तो देखे हमारे टीम लीडर मिसीलाल जी अब बौखलाए हुए थे कि उनका नाटक तैयार ही नहीं हो रहा था, ना किसी से गाना तैयार हो रहा था, ना नाटक तैयार हो रहा था। तब वो कहे कि हम करे से क्या करें। तो हमारे मुखी जी दीपलाल जी उनके साथ थे, उसी टीम में काम करने के लिए उनको भी बुलाए थे। तो देखे कि हमारा इंदू बहुत अच्छा गाती है और काफ़ी मतलब मजबूर है, लाचार व्यक्ति है, गरीबी से बहुत उसका स्थिति जर्जर है, तो क्यों नहीं उसको बुला लिया जाए। तो मिसीलाल जी कहे कि कहाँ पर है, वो आएगी। तो बोले कि केवल हमारा नाम कहिएगा, हमारे निरंकारी मिशन के उस सेवादार है, वर्दीधारी है, उसको एक बार कहिएगा तो वो चलाएगी। केवल हमारा नाम कह दीजिएगा कि मुखी जी बुलाए हैं। तो आए हमारे घर पर, हमको बोले कि इंदू जी आपको दीपलाल जी बुलाए हैं, रामबाग चलना है। हम कहे कि इसे क्या काम है। तो पहले चलिए, तो मुखी जी का आदेश है। बस हम गुरु का आदेश मानकर कि गुरु का आदेश आया है, गुरु के आदेश मानकर चल दिए। जब वहाँ गए तो हमको स्क्रिप्ट मिला कि इस नाटक को आपको करना है या गाना को तैयार करना है। नाटक मिला तो हम तो बेचैन हो गए कि हम करें कैसे। तो मन ही मन गुरु के सुमरन किए कि हे प्रभु, हमसे तो होने वाला नहीं है, लेकिन तू चाहेगा तो हो सकता है। गुरु की कृपा हुआ, स्क्रिप्ट को पढ़े और नाटक तैयार किए तो 1 नंबर स्थान मिला। 4 गो टीम में 1 नंबर मेरा टीम रहा। एक ये बताएगा, वो जब वीडियो आपका वायरल हुआ तो लोग उसको नीतीश कुमार से जोड़ रहे हैं और वीडियो पे जो मुस्कुरा जो रहे हैं नीतीश कुमार, सब उससे इंटरेक्ट करके उसको जोड़ रहे हैं नीतीश कुमार से। इस पे क्या कहिएगा? जोड़ने के लिए तो लोग को जो मन में है, जिसका जैसा सोच है वैसा सोच करके जोड़ रहे हैं। और उनसे जोड़ रहे हैं तो उनको हम क्या कहें, उनके लिए हम क्या कहें। उनका उतना ही सोच है, वो जो समझते हैं वो समझ करके जोड़ रहे हैं। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री जी का काफ़ी मतलब बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने नशा मुक्ति पर ऐसा अभियान चलाए जो हमारे समाज में, हमारे गांव में बहुत ऐसे परिवार, बहुत ऐसे घर आबाद हुआ है, जिंदगी आबाद हुआ है, परिवार आबाद हुआ है, उसके घर परिवार में बाल बच्चे खुशहाल हुआ है।